बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विभा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12वीं की कविता पढ़ेंगे जो कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें 2 कविता और 1 सवैया है। इसके रचनाकार कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली ये इनकी प्रमुख रचना है। सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ये भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। इनकी रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। इसकी लोकप्रियता ने ही तुलसीदास को कवि शिरोमणि बना दिया, महाकवि बना दिया। यहाँ जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं यह कवितावली उत्तरकांड से ली गई है। इसमें जो है पहले उसका कठिन शब्द का अर्थ देख लीजिए। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट। किसबी मतलब मजदूर, किसान कुल मतलब कृषक वर्ग, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी मतलब भीख मांगने वाले, भाट मतलब दरबार में जो गाना गा के पेट यापन करते हैं, चारण गाने वाले कहेंगे। चाकर मतलब नौकर, चपल नट मतलब करतब दिखाने वाले, चोर मतलब चोर, चार मतलब गुप्तचर, चेटकी मतलब जादूगर। पढ़त पढ़ते हैं, गुण गढ़त, गुण गढ़त मतलब अपने कार्य में कुशलता लाते हैं। गिर मतलब पर्वत, गहन गहन मतलब घने जंगल में, अखेटकी मतलब शिकार करते हैं। ऊंचे धर्म अधर्म कर, पेट ही की बेच, बेटा बेटी मतलब बेटा बेटी। और ये बड़वागिते मतलब समुद्र में लगी आग, समुद्र में लगी आग को बड़वाग कहते हैं। अभी इसकी व्याख्या सुना। पहले किसी भी काव्य का व्याख्या करते समय जो कि 5 नंबर 8 नंबर का आता है, व्याख्या करते समय पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं। संदर्भ आप जानते ही होंगे कि प्रस्तुत कवित्य हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। फिर इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने पेट के आग के कारण ही दुनिया में अच्छे बुरे धर्म अधर्म हर तरह के कार्य किए जाते हैं। और इसी के कि पेट की आग सबसे भयंकर आग है और इसका समाधान प्रभु राम की कृपा से ही हो सकता है। अब व्याख्या सुनिए। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। मतलब किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट मतलब मजदूर और किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण गाने वाले, नौकर और करतब दिखाने वाले, चोर, गुप्तचर और जादूगर, पेट की पढ़त, गुण गढ़त, ये सब पेट के लिए ही पढ़ते हैं। पेट की आग भूख मिटाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। गुण गढ़त अपने गुणों में, अपने कार्यों में कुशलता लाते हैं। चढ़त गिरी और पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन काम भी करते हैं। अटत गहन गह अहन अखेट की, घने जंगल में जाके शिकार करते हैं। शिकार के लिए घने जंगल में जाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं मतलब अच्छे और बुरे सभी तरह का कर्म करते हैं पेट के लिए ही। और यहाँ तक कि पेट की आग बुझाने के लिए धर्म अधर्म पेट ही का बेचत बेटा बेट की, पेट की आग बुझाने के लिए ही, भूख की क्षुधा मिटाने के लिए ही ये अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। पेट की दारुणता, पेट की क्षुधा की दारुणता इतनी बढ़ती है कि ये बेटा बेटी तक बेचने का ये गलत कार्य भी कर डालते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास कहते हैं इस समुद्र में लगी आग से भी भयंकर भूख की आग को एक प्रभु राम की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। राम घन श्याम हिते, राम की कृपा के जब बादल बरसेंगे तभी इसकी आग को बुझाया जा सकता है। इसका विशेष सुनिए। कलापक्ष लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। किसबी किसान कुल में अनुप्रास है, क चाकर चपल इसमें भी, चोर चार चेटकी इसमें भी अनुप्रास है, पेट की पढ़त अनुप्रास है, इसमें गढ़त चढ़त में अनुप्रास है, ऊंचे नीचे इसमें विरोधाभास द्वंद्व हो गया, धर्म अधर्म विरोधाभास, और बेचत बेटा बेटकी में अनुप्रास अलंकार। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते इसमें रूपक अलंकार है। और इसका भाव पक्ष देख लीजिए। भाव पक्ष ये इसमें भक्ति भाव है और वह भक्ति भाव
लोक उन्मुख है, लोक के कल्याण के लिए है। इस हद तक लोक उन्मुख है कि कवि मतलब तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इसमें लोक मंगल की भावना, कवि की भक्ति भावना लोक उन्मुख भक्ति भावना है। फिर अगला कविता देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग शोधमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण कहा लोकहु बिलोकहु, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इसका संदर्भ आप जानते हैं, प्रसंग देख लीजिए कि इस कवित्व में तुलसीदास ने अपने समय के, मतलब उनका समय मुगल काल में उनका समय था, अपने समय की शासन की कुव्यवस्था और प्रकृति, प्रशासन और प्रकृति की जो ये विषमता थी, उसके कारण जो समाज की जो स्थिति थी, जो समाज में दयनीय स्थिति थी, दरिद्रता थी, उसका वर्णन किया है इसमें कि समाज किस तरह का था। एक शासन की अव्यवस्था, प्रशासन की अव्यवस्था और प्रकृति दोनों की विषमता थी। दोनों की विषमता से किस तरह का समाज में किस तरह का संतोष फैला था, किस तरह की दरिद्रता थी, और उसका समाधान भी राम की कृपा से भी हो सकता है। देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। खेती न किसान को खेती से पेट नहीं पल पाता था, खेती से कोई फायदा नहीं होता था, किसान को फसल नहीं मिल पाती थी। और भिखारी को न भीख, वो इतने गरीब थे लोग कि भिखारी को भीख और दान तक नहीं दिया जा सकता था। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक मतलब व्यापारी को बीज नहीं मिल पाती थी, मतलब व्यापार नहीं करने दिया जाता था, व्यापार नहीं कर पाते थे। और नौकर को नौकरी नहीं, चाकर को चाकरी, जब नौकर चाकर थे उनको उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती थी। जीविका विहीन लोग, ये सब जो जीविका विहीन हो गए थे, जो जीविका विहीन लोग असंतुष्ट थे, अपनी जीविका कैसे चलाएं, जीवन यापन कैसे करें, इसके लिए जो लोग थे वो सोच में पड़ गए थे। और एक दूसरे से कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करे, एक दूसरे से पूछते थे कि कहाँ जाएं और क्या करें, मतलब इसका समाधान कैसे हो सकता है। वेदहु पुराण कहा लोकहु बिलोकत, तुलसीदास कहते हैं कि वेद और पुराण में कहा गया है और लोगों ने कई बार देखा भी है कि सा करे सबे पे राम रावरे कृपा करे। जब सभी लोगों पर इस तरह का कोई संकट आता है, इस संकट पड़ता है, तो प्रभु की ही कृपा होती है, प्रभु राम की ही कृपा होती है, प्रभु आपकी ही कृपा होती है। दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, ये जो दरिद्र रूपी रावण है, दसानन दरिद्र रूपी जो दसानन है, सबको तबाह किए हुए है, उसका संहार करके और संसार को भय मुक्त करिए। दारिद्र दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करे। क्योंकि लोगों की ये दशा देखकर, लोगों की ये दुर्दशा देखकर तुलसी जी हाहा रहे हैं, मतलब आपका ही नाम तुलसी जप रहा है कि हे प्रभु आप ही आइए, आप ही रावण के अन्याय और अनित्य से लोगों को मुक्ति कराए। उसी तरह से हे भगवान आइए, इस दरिद्र रूपी जो रावण यहाँ फैला है, जो दरिद्र रूपी जो यहाँ रावण है लोगों को तबाह कर रहा है, उससे लोगों को बचाइए। तुलसीदास राम की ही हाहाकार, मतलब राम की ही पुकार कर रहे हैं। इसका काव्य पक्ष इसमें ब्रजभाषा है और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार लगभग सभी पंक्तियों में है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। और इसमें जो है दीन बंधु, दीनों के बंधु, और दरिद्र रूपी दसानन, दारिद्र दसानन रूपक अलंकार हो गया यहाँ पे, दीन बंधु, दीनों के बंधु। इस तरह से काव्य सौंदर्य में यहाँ अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है, भाषा ब्रजभाषा है। भाव पक्ष देखिए कि इस मतलब उस समय की, वर्तमान समय की स्थिति जो थी वो कितनी दयनीय थी, कितनी शोचनीय थी कि लोगों को स्थिति इस तरह से थी कि लोग चिंता में पड़ गए थे कि अब जीवन गुजारा कैसे करेंगे।
चारों तरफ गरीबी दरिद्रता फैल गई थी। प्रशासन की किस तरह से कुव्यवस्थित हो गया था, लोग इसमें कैसे तबाह हो गए थे। और इसके तुलसीदास इसका समाधान भी राम भक्त में देखते हैं। यहाँ पर तुलसी की भक्ति परोपकार लिए हुए है, हितोपयोगी है। तुलसी की भक्ति हितोपयोगी है। वो इसमें प्रभु राम सब पर चाहते हैं कि प्रभु राम की कृपा बरसे और लोग इस विपत्ति से बाहर आएं, लोग इस विपत्ति से बाहर आएं। मंगलमय की कामना है सबके लिए। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे मंगलमय की भावना से भरे हुए हैं। इस कविता में लोकोन्मुख भक्ति है, हितोपयोगी भक्ति है। दूसरे के हित के लिए तुलसीदास कामना कर रहे हैं कि प्रभु सबके ऊपर अपना कृपा बरसाइए, अपनी कृपा बरसाइए। और तीसरा देखिए, तीसरा में धूत कहो और धूत कहो, ये सवैया है। धूत कहो और धूत कहो, रजपूत कहो जो लाहा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा ने ब्याहब, काहू की जाति बीरा बिगारन सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम की जाको रुचे सो कहे कछ जो, मांगी के खैबो मसीत किसोबो, लेबो को एक न देबो को दो। यह सवैया है। संदर्भ आप जानते ही होंगे। इसका प्रसंग लिखिएगा कि प्रस्तुत सवैये में कवि तुलसीदास ने राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति को दर्शाया है। अनन्य भक्ति को दर्शाया है कि सिर्फ वो राम के भक्त हैं और सांसारिकता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। धूत कहो अवधूत कहो, कोई मुझे धूर्त कहे, चालबाज कहे, या अवधूत कहो, या साधु सन्यासी कहे, या छत्री कहे, राजपूत कहे, मेरी वीरता की प्रशंसा करे, जोलाहा कहे, कोई जोलाहा भी कह सकता है। काहू की बेटी से बेटा ने ब्याह, मैं किसी की बेटी से किसी के बेटे की ब्याह नहीं कराई है। और काहू की जात बिगाड़, किसी की जात नहीं बिगाड़ी है, किसी की जात बदलने की जबरदस्ती नहीं की है। और तुलसी सरनाम गुलाम है राम, तुलसीदास कहते हैं सभी लोग जानते हैं कि मैं राम का अनन्य भक्त हूँ, राम का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे, जिसकी जो रुचे, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे। मैं राम का भक्त हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। मांग के खैबो मसीह के, मेरी क्या है कि मैं तो कहीं भी मांग के खा लेता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ। आराम से मांग के खाता हूँ, आराम से निष्फिक्र होकर सोता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, ये एक मुहावरा है, न एक लेना न दो देना। वही लेबो को एक न देबो दो, न किसी से कुछ लेना है न किसी से कुछ देना है। मतलब सांसारिकता का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहे कोई, मैं तो सिर्फ एक राम का भक्त हूँ। इसमें राम के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई गई है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, सब पंक्ति में लगभग अनुप्रास अलंकार है। धूत अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, और ये बेटी सो बेटा, इसमें भी अनुप्रास है। ये तुलसी सरनाम गुलाम है राम की, सरनाम गुलाम और जाको रुचे सो कहे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भाषा ब्रज भाषा ही है। इसमें इसका भाव पक्ष है कि तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति भगवान में, कि भगवान का जो भक्त होता है उसको सांसारिकता से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कहे उसके बारे में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बारे में अच्छे बुरे कोई कुछ भी संबोधन करे, उसके गुण अवगुण के बारे में कुछ भी कहे, उसके बारे में कुछ भी संबोधन करे, उसको कोई कि उसको तो बस राम भक्त से मतलब है, राम की भक्ति वो करता है। जिससे बाहरी वो सांसारिक मोह माया फिर सांसारिक चक्रों से वह उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक राम भक्त। इसमें राम की भक्त की अनन्यता दिखाई गई है। धन्यवाद।